अगर आपको एक लड़की बहुत पसंद है मगर वो लड़की आपको पसंद नहीं करती और आप चाहते हैं कि वो लड़की आपको पसंद करे, आपको अटेंशन दे, या फिर अगर आप एक लड़की हैं और आप किसी लड़के को पसंद करती हैं और आप चाहती हैं कि वो लड़का भी आपको पसंद करे, आपको अटेंशन दे, मगर वो आपको भाव नहीं देता, आपको अटेंशन नहीं देता। अपने महबूब के अटेंशन पाने के लिए आप पीरों फकीरों बाबों के पास से भी होकर आ चुके हैं और कोई हल बन नहीं पाया, तो आपकी इस मुश्किल का कहीं ना कहीं साइंस में भी थोड़ा बहुत हल मौजूद है। उस साइंटिफिक तरीके को अगर फॉलो किया जाए तो ये चांसेस मौजूद हैं कि वो इंसान आपको पसंद करने लगेगा। और वो तरीका ये है कि आपका जो महबूब है वो तो आपको पसंद नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान जरूर होगा जो आपको पसंद करता है। अगर उस इंसान का दिल जो आपको पसंद करता है वो निकाल कर इस महबूब में लगा दिया जाए तो इस बात के चांसेस हैं कि आपका ये महबूब जो आपको पसंद नहीं करता था अब आपको पसंद करने लगेगा। यानी कि इस हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद वो आपको पसंद करेगा। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये एक सच है। और इस बात के साइंटिफिक एविडेंस भी मिल चुके हैं कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद, लेकिन अगर आपको किसी ऐसे इंसान का दिल ट्रांसप्लांट कर दिया जाए जो कि उन चीज़ों को पसंद करता था, तो आपको भी वो चीज़ें पसंद आ सकती हैं। इस बात के चांसेस हैं। जैसे कि MDPI में छपे इस आर्टिकल को देखिए, जिसमें बताया गया है कि 1988 में येल न्यू हेवन हॉस्पिटल में क्लेयर सिल्वा नाम की एक औरत का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, लेकिन हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद उसमें पर्सनैलिटी चेंजेस देखने को मिले। उसका बिहेवियर पहले से चेंज हुआ। सिल्विया को अब शिमला मिर्च और चिकन नगेट्स पसंद आने लगे। हालांकि ट्रांसप्लांट से पहले वो इन दोनों को खाना पसंद नहीं करती थी। हॉस्पिटल से जैसे ही इनको रिलीज किया गया तो ये चिकन नगेट्स का ऑर्डर देने के लिए केंटकी फ्राइड चिकन चली गई। अब सिल्विया ने ये सोचा कि यार हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद मुझे शिमला मिर्च पसंद आने लगी है, तो इस हवाले से डोनर की फैमिली से मिलती हूँ, उन्हें भी बता देती हूँ। जब ये अपने डोनर की फैमिली से मिली और उनको बताया कि मुझे शिमला मिर्च बड़ी पसंद आने लगी है, तो उनका जवाब था कि क्या तुम मजाक कर रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि शिमला मिर्च तो उनको बहुत पसंद थी। अब सिल्विया ने इनको सिर्फ शिमला मिर्च का बताया, लेकिन उनकी फैमिली ने इसको ये भी बताया कि भाई उसको शिमला मिर्च से भी ज्यादा चिकन नगेट्स पसंद थे। अब ये बात सुन के सिल्विया मजीद हैरान हो गई। उसने कहा कि भाई मुझे पहले चिकन नगेट्स नहीं पसंद थे, चिकन नगेट्स भी अब मुझे बहुत पसंद हैं। बाद में इंटरेस्टिंगली सिल्विया को यह भी मालूम हुआ कि जिस इंसान का दिल इसको ट्रांसप्लांट किया गया है उसकी मौत एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में हुई थी और मरते वक्त उसकी जैकेट में चिकन नगेट्स का एक पैकेट भी मौजूद था। इसी तरह का एक और अजीब वाकया एक 56 साल के प्रोफेसर के साथ हुआ, जब उसको एक 34 साल के पुलिस ऑफिसर का दिल ट्रांसप्लांट किया गया। जिस ऑफिसर का दिल इसको लगाया गया था उस ऑफिसर की मौत गोली चलने की वजह से हुई थी और वो गोली सीधा उसके माथे पर लगी थी। अब उस प्रोफेसर ने कुछ अरसे बाद ख्वाब देखना शुरू किए। उसने बताया कि वो एक ही ख्वाब बार बार देख रहा है और वो ख्वाब ये है कि एक तेज रोशनी उसकी आंखों की तरफ बढ़ती है, उसके मुंह की तरफ, और उसका मुंह गर्म होने लगता है, इतना गर्म कि उसे बाकायदा जलन महसूस होती है। अब याद रखिए कि ये एक दो वाकयात नहीं है, बल्कि ऐसे कई वाकयात हैं जिनमें हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद पर्सनैलिटी चेंजेस देखने को मिले हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद कुछ पेशेंट्स की पसंद नापसंद में फर्क आने लगता है, वो ऐसी चीजें पसंद करने लगते हैं जो पहले वो पसंद नहीं करते थे। हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद इस तरह के मजीद पर्सनैलिटी चेंजेस के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप ScienceDirect.com पर पढ़ सकते हैं। अब इन वाकयात से हमें ये पता चलता है कि जिस इंसान ने आपको हार्ट डोनेट किया था उसकी मेमोरीज आपको भी फील हो सकती हैं। वो जो चीजें पसंद करता था जो आपको नहीं पसंद थी, हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद हो सकता है कि अब आपको वो पसंद आने लगेंगी। अब यहाँ पर कई सारे सवाल हमारे जहनों में आते हैं कि यार हम तो ये समझते हैं कि भाई हमारा दिमाग सोचने का काम करता है, दिमाग फैसला लेता है, जबकि यहाँ पर कुछ स्टडीज से ऐसा लग रहा है कि जैसे दिल सोचने का काम करता है। तो क्या वाकई दिल सोचता है या फिर दिमाग? अगर सोचने का काम दिमाग का है तो फिर हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद हमें पर्सनैलिटी चेंजेस देखने को क्यों मिलते हैं? और क्या सिर्फ हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद आपको ऐसा फील हो सकता है या फिर किसी और ऑर्गन के भी ट्रांसप्लांटेशन के बाद आपको ऐसा फील हो सकता है? और अगर पसंद नापसंद फैसला लेने सोचने समझने का काम दिल का है तो फिर ये दिमाग क्या काम करता है? ये करता आखिर क्या है? और अगर हम ये मान लेते हैं कि दिल सोचने का काम ही करता है तो इसका मतलब ये है कि आज से 2300 साल पहले एरिस्टोटल ने जो कुछ कहा था वो ठीक था, क्योंकि एरिस्टोटल ही वो पहला ग्रीक फिलोसोफर था जिसने एक चूजे को देखकर उसे ऑब्जर्व किया, उसके पूरे बॉडी पार्ट्स को अच्छे से समझने के बाद उसने ये फैसला लिया कि इसके जिस्म में सबसे जो मेन चीज़ है वो दिल है। उसने कहा जब ये दिल रुक जाता है तो पूरी बॉडी काम करना बंद कर देती है, यही मेन चीज़ है, ये निकाल दी तो आपकी मौत हो जाएगी। यही पूरे जिस्म को खून सप्लाई करता है। यकीनन सोचने और समझने का काम भी इसी का है। और यहाँ पर एरिस्टोटल ने दिमाग को भी एक्सप्लेन किया। उसने ये कहा कि दिमाग जो है ये दिल को ठंडा रखता है, इसके लिए एक कूलर का काम करता है। इसकी मिसाल ऐसी है कि आपके पीसी में एक पंखा लगा होता है और वो पंखा कूलिंग का काम करता है, वो कोई मेन काम नहीं कर रहा होता लेकिन वो पीसी को ठंडा रखने का काम करता है। सो यानी
एरिस्टोटल के मुताबिक दिमाग का काम भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन क्या ये बात सही है कि दिल सोचने समझने का काम करता है, दिल में मेमोरी सेव होती है, दिल सारे फैसले करता है? क्या ये 2300 साल पुराना बयान ठीक है? तो इसका सीधा जवाब है नहीं। क्योंकि अगर ऐसा है तो हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद हमें कंप्लीट पर्सनैलिटी चेंजेस देखने को क्यों नहीं मिलते? नहीं समझे? बताता हूँ। इमेजिन करो कि आप मैरिड हो और आप दिल के मरीज़ हो और आपको बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान का दिल ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। अब पता है क्या होगा? जब आप होश में आएंगे ना तो आप अपनी बीवी को नहीं पहचानेंगे, अगर आपके बच्चे हैं आप बच्चों को नहीं पहचानेंगे, आप अपने दोस्तों यारों को नहीं पहचानेंगे और आपकी जो मेमोरी है ना वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ, कभी आपने सुना कि किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट होने के बाद उसकी पर्सनैलिटी कम्प्लीटली चेंज हो गई, वो सब भूल गया और वो एक नया इंसान बन गया? ऐसा कभी नहीं हुआ। सो अगर ऐसा होता, यानी सोचने समझने का काम, फैसले लेने का काम और मेमोरी को सेव करने का काम दिल कर रहा होता, तो ये तो आप जानते हैं कि सलमान खान मैरिड नहीं है, सलमान खान की एज ज़्यादा है और मान लीजिए आपकी उम्र 30-32 साल थी, हार्ट ट्रांसप्लांट आप कर रहे हैं, सलमान खान का जो दिल आपको लगाया जाएगा, तो जब आप होश में आएंगे तो आप कहेंगे कि मैं तो मैरिड ही नहीं हूँ। अपनी बीवी से आप कहेंगे आप हैं कौन, मैंने तो शादी नहीं की। आपकी आवाज़ तो वही होगी जो आपकी है, लेकिन आपके बोलने का स्टाइल शायद सलमान वाला होगा। आपके सोचने समझने, आपके फैसला लेने का काम, सारी बातें, सारी चीज़ें वही होंगी जो एक्चुअली सलमान की हैं। लेकिन क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। और ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि दिल को हम ये नहीं कह सकते कि ये सोचने समझने या मेमोरी को सेव करने का काम करता है। हर साल सैकड़ों हज़ारों लोगों का हार्ट ट्रांसप्लांट होता है और हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के बाद जो डॉक्टर्स होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं या जो सर्जन होते हैं या जो अपने पेशेंट्स होते हैं, उन्हें कुछ टाइम बाद एक फॉर्म भेजते हैं, वो ऑनलाइन भेज सकते हैं या किसी भी तरीके से। उसमें आपसे सवालात पूछे जाते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी में क्या क्या चेंजेस आई हैं, आपको क्या खाना पसंद आता है, आपको कौन सा म्यूज़िक पसंद आता है, क्या आप कोई नई चीज़ें फील कर रहे हैं, ये सब सवालात जांचे जाते हैं। और इसी तरह की एक ऑस्ट्रियन स्टडी भी रिपोर्ट की गई जिसमें तकरीबन 47 हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के 3 महीने बाद उन पेशेंट्स पर जो सर्वे किए गए, तो यहाँ पर एक बहुत ही अजीब बात सामने आई कि उन 47 में से सिर्फ 21% में ही पर्सनैलिटी चेंजेस देखने को मिले, बाकी के 79% में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिले। यानी कि पर्सनैलिटी चेंजेस आए ज़रूर, लेकिन बहुत कम लोगों में आए। और यही वजह है कि शुरू में मैंने आपको ये कहा कि हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद ज़्यादा नहीं, कम चांसेस हैं, मगर हैं ज़रूर कि आपके लाइक्स और डिसलाइक्स में फ़र्क आ सकता है। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई। लेकिन यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ। हमारा सवाल ये था कि क्या सिर्फ हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद ही पर्सनैलिटी चेंजेस आने के चांसेस होते हैं या किसी और के भी? तो इसका जवाब है जी हाँ। जब बाकी ऑर्गन्स की ट्रांसप्लांटेशन की जाती है, मसलन आपका जिगर ख़राब है, जिगर आपका ट्रांसप्लांट कर दिया गया, किसी और इंसान का जिगर आपको लगा दिया, किडनी लगा दी, लंग्स लगा दिए, कुछ भी आपको ट्रांसप्लांट किया गया, तो इस बात के चांसेस ज़रूर हैं कि आपके बिहेवियर में थोड़ा बहुत, आपके लाइक्स डिसलाइक्स, आपके म्यूज़िक टेस्ट में फ़र्क आएगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि लाजमी आएगा, पर जिस तरह मैंने हार्ट ट्रांसप्लांट का बताया कि उसमें चांसेस कम हैं, ऐसे ही इसमें भी चांसेस कम हैं, पर हैं ज़रूर। जैसे कि MDPI की इस चार्ट को देखिए, यहाँ पर जो ब्लू कलर में ग्राफ दिख रहा है वो हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद आने वाले चेंजेस का है, और जो ऑरेंज कलर वाला ग्राफ है वो दूसरे ऑर्गन्स के चेंजेस का है। इसमें आप देख सकते हैं कि दूसरे ऑर्गन्स जैसे किडनी, लीवर और लंग्स वगैरह की ट्रांसप्लांटेशंस के बाद इमोशंस में काफ़ी चेंजेस आए। इनके म्यूजिक टेस्ट में फ़र्क दिखा, मेमोरीज में फ़र्क दिखा, सेक्सुअल परफॉर्मेंस में फ़र्क दिखा, इमोशंस, फूड और यहाँ तक कि रिलीजियस और स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज़ में भी फ़र्क दिखा। यानी कि सिर्फ हार्ट ट्रांसप्लांट के नहीं बल्कि अदर ऑर्गन्स की ट्रांसप्लांटेशन के बाद आपकी पर्सनैलिटी चेंजेस के इम्कानात उतने ही हैं जितने के हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि आखिर क्या वजह हो सकती है कि हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, लंग्स या फिर आपके बाकी ऑर्गन्स की ट्रांसप्लांटेशन के बाद, लीवर की ट्रांसप्लांटेशन के बाद आपको उस डोनर की फीलिंग्स या उसके जो भी उसकी लाइक्स डिसलाइक्स हैं आपको थोड़ी बहुत फील हो सकती हैं। ऐसा आखिर है क्यों? अब यहाँ पर एक अजीब बात यह है कि अब तक साइंस में इसका परफेक्ट जवाब तो नहीं है, लेकिन एक साइंटिफिक हाइपोथेसिस ज़रूर है कि ये जो दिमाग है सिर्फ यही मेमोरी को सेव नहीं करता, बल्कि हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं
करोड़ों अरबों सेल्स जिससे मिलकर टिश्यूज बने हैं और इन टिश्यूज से मिलकर हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। तो ये जो छोटे छोटे बारीक जो माइक्रोस्कोप से नजर आने वाले सेल्स हैं, एक्चुअली ये भी मेमोरी सेव करते हैं। इस हाइपोथेसिस में इसको सेलुलर मेमोरी या फिर बॉडी मेमोरी कहा जाता है। अब हालांकि ये याद रखिए कि ये कोई प्रूवन फैक्ट नहीं है कि हम कंफर्म ये कहें कि हाँ बस ऐसा ही है, लेकिन ये ख्याल किया जाता है कि दिमाग के अलावा हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उस लेवल पर थोड़ी बहुत मेमोरी ये भी सेव करते हैं। यानी इसका सीधा मतलब ये है कि जो मेमोरी सेव करने का काम है वो थोड़ा बहुत सेल्स भी करते हैं। साइंसदानों का ख्याल है कि जो बिहेवियर चेंजेस आते हैं, जो पर्सनैलिटी चेंजेस ट्रांसप्लांटेशन के बाद आते हैं, उसकी दूसरी वजह इम्यून सुप्रेसिव ड्रग्स यानी कि वो दवाइयाँ जो आपको ट्रांसप्लांटेशन के बाद दी जाती हैं, ये उनका असर यानी उनका इफेक्ट हो सकता है। अब ये बात तो कंफर्म है, आम जिंदगी में भी हम फील करते हैं कि जब हम कोई बीमारी के बाद कोई इस तरह की बहुत हैवी डोज ले लेते हैं, दवाइयाँ खा लेते हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो आते हैं। और इस ट्रांसप्लांटेशन के बाद जो दवाइयाँ दी जाती हैं तो आपको गिल्ट फील होता है, आपको एंग्जाइटी होती है, घबराहट, ये चीज़ें आपको फील होती हैं और ये यकीनन इन गोलियों का असर है। लेकिन आपको जो डोनर की मेमोरीज फील हो रही हैं, आपको जो उसकी पसंद नापसंद अब आपको पसंद आ रही है, तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये मेडिसिन का असर है, बल्कि ये वाली बात कहीं ना कहीं सेलुलर मेमोरी की तरफ इशारा करती है, उसको सपोर्ट करती हुई दिखती है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि ये सेल जो है, अगर फॉर एग्जांपल इसमें मेमोरी सेव भी होती है तो ये कहाँ होती होगी। इस बारे में सेल के अंदर 4 टाइप्स बताई गई हैं कि इन 4 जगहों पर ये मेमोरी यकीनन सेव होती होगी। पहली टाइप को एपिजेनेटिक मेमोरी कहा जाता है, यानी ये ख्याल किया जाता है कि इंसान की जो जीन्स हैं इसमें कहीं ना कहीं जो है मेमोरी सेव होती होगी। और आपको ये बता दूं कि इंसान की एक जो सेल होता है उसमें करीब 20,000 जीन्स मौजूद होते हैं। सो कहीं ना कहीं ये ख्याल किया जाता है कि जो हमारे एक सेल में 20,000 जीन्स मौजूद है, शायद ये मेमोरी को सेव करते होंगे। दूसरी टाइप में डीएनए पर शक किया जाता है। हर सेल में तकरीबन 46 डीएनए होते हैं और ये ख्याल किया जाता है कि हो सकता है ये जो है मेमोरी को सेव करते होंगे। तीसरी टाइप में आरएनए को जिम्मेदार कहा जाता है और ये बता दूं आपको कि आरएनए जो है वो हमारे एक सेल के अंदर करीब 3,60,000 होते हैं। और चौथी टाइप में इसका शक सेल में मौजूद प्रोटीन पर किया जाता है और याद रखिए कि हर सेल में करीब 42 मिलियन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन 4 टाइप्स के अलावा ये ख्याल भी किया जाता है कि इनके पीछे न्यूरॉन सेल्स का हाथ हो सकता है, जो हमारी पूरी बॉडी में फैले हुए होते हैं। न्यूरॉन सेल्स जो होते हैं ये इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, यानी पूरे जिस्म से इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग तक पहुंचाने का काम करते हैं। अब एक मैच्योर इंसान यानी कि एक जवान आदमी के जो दिमाग होता है उसमें करीब 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। और अगर हम दिल की बात करें तो एक स्टडी से ये मालूम हुआ है कि हमारे दिल में करीब 40,000 न्यूरॉन्स होते हैं। और दिल के अलावा हमारे किडनी, हमारे लीवर, बाकी सब जगहों पर भी न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। लेकिन दिमाग के बाद अगर कोई दूसरा ऑर्गन हमारी बॉडी में मौजूद है जिसमें बहुत बड़ी तादाद में न्यूरॉन्स मौजूद हैं, तो वो है हमारा दिल। और इसी वजह से 1991 में डॉक्टर आर्मन ने दिल को एक मिनी ब्रेन का नाम दिया था, क्योंकि इसमें दिमाग के बाद बहुत भारी तादाद में न्यूरॉन्स मौजूद हैं। क्योंकि मालूम हुआ कि हमारा जो दिल है वो हमारे दिमाग के साथ बायोकेमिकली, न्यूरोलॉजिकली, एनर्जेटिकली और बायोफिजिकली ताल्लुक रखता है। करीब 40,000 न्यूरॉन्स होने की वजह से ये हमारे दिमाग की तरफ बहुत ज्यादा सिग्नल्स भेजता है। और जब हमें दर्द होता है तो ये हमारे दिमाग के उन पार्ट्स को टारगेट करके उनकी तरफ ज्यादा सिग्नल्स भेजता है जो कि हमें दर्द का एहसास दिलाते हैं, यानी ये उन पार्ट्स को मॉड्यूलेट करता है। तो यानी ये मालूम हुआ कि हमारा दिल सिर्फ खून पंप करने का काम नहीं करता, बल्कि ये दिमाग में दर्द का एहसास पैदा करने वाला एक मॉड्यूलेटर भी है। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये कोई सोचने समझने का काम नहीं करता, फैसला लेने का काम नहीं करता, बल्कि ये हमारे दिमाग का एक हेल्पर है। और आज के जदीद दौर में आप वैसे भी पीईटी स्कैन या फिर एमआरआई मशीन में ये देख सकते हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम कर रहा होता है। जब हम बात कर रहे होते हैं, जब हम कुछ खा पी रहे होते हैं या कुछ सोच रहे होते हैं, तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर आप अपने दिमाग को देख सकते हैं कि वो किस तरह काम कर रहा है। आपने ऐसे कई वाकयात के बारे में सुना होगा कि जब किसी के दिमाग पर चोट आई और उसकी यादाश्त चली गई, लेकिन कभी आपने ऐसा सुना कि किसी के दिल पर चोट आई और उसकी यादाश्त चली गई। दिल पर चोट आने के बाद सीधा मौत होती है या फिर आपको कोई बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपकी यादाश्त चली गई। यादाश्त अगर गई है तो यकीनन आपके सर पर चोट आई है। लेकिन बिलफर्ज अगर आप फिर भी ये कहते हैं कि भाई नहीं, वो जो दिल ट्रांसप्लांट हुआ वो पर्सनैलिटी चेंजेस आए तो दिल सोचने का काम करता है, तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि हमारे जो गुर्दे हैं वो भी सोचने का काम करते हैं, फेफड़े भी सोचने का काम करते हैं, और जो हमारा जो लीवर है वो भी सोचने का काम करता है। ये सब आपको मानना पड़ेगा। वैसे इसका सही जवाब, जो कि कन्फर्म तो नहीं है, लेकिन ये कहना कि
किसी हद तक ठीक हो सकता है कि इस पर्सनैलिटी चेंजेस के पीछे सेलुलर मेमोरी का हाथ हो सकता है, क्योंकि प्रूवन तो नहीं है लेकिन कई स्टडीज इसकी तरफ इशारा जरूर करती हैं, लेकिन इस बात को साइंटिफिकली भी साबित करना बाकी है। अच्छा, आखिर में एक बात और भी वाजे कर दूं, काफी सारे मुसलमान भाइयों को ये लगता है कि साइंस जो है वो तो दिमाग की बात करती है, लेकिन हमारी होली बुक कुरान में ये आया है कि इंसान का जो दिल है वो सोचने का काम करता है। जगह जगह कल्ब का लफ्ज़ आया है। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि कई मुस्लिम स्कॉलर्स के नज़दीक कुरान में बहुत सारी बातें उस दौर के हिसाब से थी। सो ये जो कल्ब का लफ्ज़ है ये भी उस दौर के हिसाब से, क्योंकि उस दौर में लोगों को ये लगता था कि दिल सोचने का काम करता है और आम तौर पे ये बोला जाता था कि तुम दिल से सोचते हो। तो उसी हिसाब से उन्हें ये प्रीच करने के लिए, ये बताने के लिए कि तुम जो सोचते हो, जहाँ से सोचते हो उन्हें सुधार लो, तो इशारा दिल का होता था और लफ्ज़ कल्ब का इस्तेमाल हुआ। लेकिन बेसिकली उसका ये मतलब नहीं कि भाई आप दिल से ही सोचते हो, बेसिकली वो आपको प्रीच करने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ उस दौर के हिसाब से। उम्मीद है यहाँ पर आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अच्छा, यहाँ पर काफ़ी लोग मुझसे सवाल करते हैं और आपके भी शायद जहन में ये सवाल ज़रूर होगा कि यार कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ महीनों बाद या कुछ साल भर बाद कोई जो लाश होती है, जब उसे कब्र से वापस निकालते हैं तो वो बिल्कुल सही सलामत होती है। आखिर ऐसा कैसे होता है? ये सवाल अगर आपके भी जहन में है तो इस रिलेटेड पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी। अगर आपको इस बारे में जानना है तो स्क्रीन पर नजर आने वाले इस थंबनेल पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं।